तो जी आज एक ऐसा दिन है जो सिंगल लोगों के लिए तो बहुत भयंकर है और कपल्स के लिए तो ईद लगी पड़ी। अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में तो। एक तरफ तो रोज डे, गिफ्ट डे, फ्लावर डे और वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मेरी तरह के सिंगल लोग बैठ के चाय की झोपड़ी पे चाय पीते हुए अपने दोस्तों के साथ दुख बांट रहे हैं। इस दिन का पाकिस्तान में कोई इतना खास फर्क पड़ता तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी पार्क पे कोई कपल से इकट्ठा देख लिए जाएं तो उनके घर पहुंचने से पहले उनकी रिपोर्ट घर पहुंच जाती है, तो फिर उनकी वो चित्रोल होती है जो कभी ना हुई हो। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर इस दिन को मनाया जाता है बहुत धूमधाम तरीके से, लेकिन यह दिन भी कोई स्कैम से कम नहीं होता। इस दिन में किस तरह के स्कैम्स किए जाते हैं, चले आए मैं आपको लिस्ट में समझाता हूँ। पहला स्कैम ये है कि जो ट्रू लव की दावा करते हैं। पहली तो बात यह है कि आप तरह के लोग सोचते हैं कि पैसों से सच्चा प्यार खरीदा नहीं जा सकता। सच्चा प्यार तो आपस में रूहों को जोड़ता है, जो कि सिर्फ किताबों और कहानियों में ही अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपकी भी जेब में मेरी तरह 50 से ज्यादा पैसे नहीं है तो फिर आप भी इस प्यार के बारे में ना ही सोचो तो अच्छी बात है। क्योंकि असल में प्यार तो वही कर सकते हैं जो 5 स्टार होटल्स की डील को अफोर्ड कर सकें और अपनी बंदी को सिविक में बिठा के किसी रेस्टोरेंट में लेके जा सके। अगर ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते तो आ जाओ मेरे साथ चाय वाली छपरी पे बैठ के 50 रुपए वाला अंडे वाला बर्गर खाते हैं। हाँ भाई लगो, इतना गौर से क्या देख रहे हो। दूसरा स्कैम भी बताता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम ये है कि सिंगल मेल सिग्मा होते हैं। तो भाई इस तरह का कुछ भी नहीं होता, आपके ऊपर सोसाइटी का जुल्म होता है और कुछ भी नहीं होता। और ना ही आपकी शक्ल अच्छी होती है और ना ही आपकी जेब में कुछ होता है जो आपके पास बची हो, क्योंकि शक्ल से तो आप भी तरसे हुए लगते हैं लेकिन आपके पास बच्ची नहीं होती जिसको आप भी कुछ चॉकलेट्स खिला सको। और ये जो कुछ मेरे दोस्तों की तरह बड़े बड़े स्टेटस लगा रहे होते हैं और बड़े बड़े कोट्स लगा रहे होते हैं कि भाई सिंगल हैं तो बेस्ट हैं, हमें किसी की गुलामी की ज़रूरत नहीं, इनसे इनके दिल का हाल पूछा करो कभी अकेले में, तो फिर बताएंगे कि सिंगल हो बेस्ट हैं या फिर मिंगल बेस्ट हैं। तो अब आते हैं स्कैम नंबर 3 के ऊपर। तीसरा सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जो बंदी कह देती है मम्मी से पूछना पड़ेगा। ये वाली जो टैगलाइन होती है ना, ये समझ लो कि आपका खुद्दू काटा जा रहा है। वो किस तरह से काटा जा रहा है, एक बंदा अपना फुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके आखिरकार इतने दिनों से उसने वेट किया होता है, भाई थोड़े बहुत मैसेज हेलो हाय बेस्ट फ्रेंड वाले, या फिर शायद कोई कमीने होंगे जो आप ही भी बना के फिर रहे होते हैं कि आप ही ठीक है। फिर क्या होता है जी, अब उसको वो टाइम आ जाता है जिस दिन उसने उसको प्रपोज करना होता है। प्रपोज किस दिन किया जाता है, जिस तरह से हम भी नए कपड़े पहनते हैं, किस दिन पहनते हैं भाई, नए कपड़े हम ईद पे पहनते हैं, शादी पे पहनते हैं। अब मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक चीज़ करने का कोई ना कोई वक्त होता है। इसी तरह से इन ठरकियों का प्रपोज डे होता है वैलेंटाइन डे। तो फिर क्या करते हैं, वो अपनी पूरी आरज़ू लेके लड़की को प्रपोज करते हैं और लड़की सामने से कह देती है देखो रज़ा, हमारी ये बात चलेगी तो नहीं, अब सोच सकते हैं इस बारे में, यार तुम मजाक मत करो। फिर वो कहती है कि मैं मम्मी से पूछूंगी फिर ये बात तय हो पाएगी। ये अक्सर होता है मम्मी डैडी बच्चों के बीच में। हमारे यहाँ तो अगर मम्मी को पता चल जाए तो फिर भाई मम्मी बाजू से पकड़ती है और रूम में लेके जाती है और बाहर निकालती है और बोलती है मुस्कुराओ। तो स्कैम्स की लिस्ट यहाँ पे पूरी हो जाती है। अब मेरे प्यारे और ठरकी भाइयों को, सिंगल भाइयों को छोटी सी एडवाइस है, अगर आप भी लोगों के तानों से बचना चाहते हो, लोग आपको कहते हैं अबे सिंगल है, अबे तेरा मुंह ही नहीं है तो कोई बच्ची सेट कर सके, तो इससे बचने के लिए अब 2 ही तरीके, या तो तुम फिर जिम ज्वाइन कर लो या फिर एक लड़की के पीछे पड़ जाओ और उसको तब तक प्रपोज करते रहो जब तक वो ना माने। अगर जिम ज्वाइन कर लोगे तो फिर तुम लोगों को ये तसल्लियां दे सकते हो कि भाई देखो अगर बॉडी बनानी है ना तो इन लड़कियों से दूर रहना होगा। और हाँ, तुम ज्यादा खुश मत हो, जो लोग वैलेंटाइन डे पे लेट नाइट कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, उनका भी एक दिन आएगा जब उनकी बंदी बोलेगी कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, अब बहुत हो गया, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो सिंगल लोगों टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल तुम्हारा भी दिन आएगा। बाकी जब तक मेरी वीडियोस देखते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।